आज मैं बताने जा रहा हूँ गर्मियों से बचने के लिए प्राणायाम। 3 प्राणायाम। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रही है, तो इससे कैसे बचें। और इन 3 प्राणायाम को करने से बिल्कुल आपको पसीना नहीं आएगा, गर्मी नहीं लगेगी। तो बात करते हैं 3 प्राणायाम। पहला शीतली। शीतली प्राणायाम में क्या करते हैं, हम अपने जीभ को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और जीभ से हवा खींचेंगे। यहाँ मुंह से हवा खींचते हैं और नाक से बाहर करते हैं। तो जीभ को फोल्ड करेंगे, पूरी तरह हवा को अपने अंदर भरते हैं और नाक से बाहर छोड़ते हैं। इस क्रिया को बार बार करना शीतली कहलाता है। कम से कम 2 मिनट लगातार इस क्रिया को करते रहना है, इस प्राणायाम को करते रहना है। तो देख पाएंगे कि आप के शरीर में ठंडक महसूस हो रही है। पहली बार ध्यान देंगे, जब श्वास अंदर भरे और श्वास छोड़ेंगे अपने हाथों पर, तो गर्म हवा महसूस होगा। जब श्वास खींचते हैं और श्वास जब नाक से छोड़ेंगे, तो आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, वो आपकी जो नाक से हवा निकल रही है गर्म आ रही है। तो मतलब कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा भी गर्मी है। तो जब इस प्राणायाम को करेंगे तो जीभ हमारा गीला है और इसके कारण से ठंडी हवा, ठंडी वायु हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करती है। गर्म। जब कुछ देर तक इसको करते रहेंगे, तो जब फिर चेक करेंगे, श्वास छोड़ेंगे नाक से, तो ठंडी वायु आएगी। तो इससे इसका प्रमाण होता है कि आपके अंदर तक, आपके हर एक सेल्स तक और ठंडक पहुंच गई है और आपका पसीना आना बंद हो जाता है। तो फर्स्ट है शीतली, इसको प्राणायाम भी बोलते हैं। शीतली प्राणायाम। मुंह से हवा खींचते हैं और नाक से हवा छोड़ते हैं। सेकंड की बात करेंगे, शीतकारी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, 2 दांत, ऊपर और नीचे की जो दांत है टच करेंगे और जो दांतों का छिद्र है उससे हवा आपके अंदर जाएगा और जीभ दांत के पीछे टच रहेगा। नाक से वायु बाहर। जब जब मुंह आपका हवा जब खींचते हैं तो जीभ और मुंह सूखता है। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने मुंह को गीला करने का भी काम करेंगे। जब खींचेंगे तो ठंडक आपके शरीर के अंदर जाएगी। कारण आप कूलर देखे हैं और कूलर के 3 साइड में घास लगी होती है। बोलिए, लगी होती है कि नहीं? यस सर। तो घास का यहाँ क्या काम है? घास का काम है, जब पानी से भीग जाती है घास और बाहर से उस घास से टच करते हुए गर्म हवा बाहर से जो आती है उस घास और पानी में टच करती है और कूलर के अंदर जाती है। तो पानी के कारण वो हवा ठंडी हो जाती है। जैसे ये फ्रंट है आपका कूलर का और साइड में ये घास बना हुआ है और पीछे साइड भी है। तो ये जब भीगे, पानी से भीग जाता है तो सामने से ठंडी हवा मिलती है।
जब कूलर से गर्म हवा अंदर जाती है और पानी में टच करके ठंडी हो जाती है और बाहर हमें ठंडी वायु देती है जिससे हमें ठंडा का एहसास होता है, उसी प्रकार हमारा जीव घास का काम करता है, उसमें पानी थूक रहेगा जिससे जब भी हम खींचते हैं तो वायु, गर्म वायु हमारे जीव पानी से टच होकर के शरीर के हर एक सेल्स तक जाती है और हमें ठंडक प्रदान करती है जिससे पसीना आना हमारा बंद हो जाता है। यही कारण है शीतली और शीतकारी का महत्व। अब बात करते हैं तीसरी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। हम लोग अक्सर करते हैं अनुलोम विलोम, तो चंद्र भेदी को लोग अनुलोम विलोम भी समझ लेते हैं, पर दोनों में अंतर है। अनुलोम विलोम में एक नाक से श्वास लेते हैं और दूसरी नाक से छोड़ते हैं, और जिस नाक से श्वास छोड़े हैं उसी नाक से श्वास लेते हैं। इस क्रिया को करते रहते हैं। सूर्य और चंद्र दोनों को समावेश कराया जाता है अनुलोम विलोम में, लेकिन चंद्र भेदी प्राणायाम में सिर्फ चंद्र को अंदर भरेंगे। इसका मतलब ये हो गया, चंद्र जो है ठंडा होता है और सूर्य क्या होता है, गर्म होता है। तो हमें गर्मी के दिनों में गर्म लेना है कि ठंडक लेना है? तो ठंडा क्या है, चंद्र है कि सूर्य? कौन सा लेना है? चंद्र। इसलिए हम लोग करते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। तो हमें ठंडक चाहिए, तो बायां नाक देखिए, आप किस प्रकार बैठे हुए हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट नोज होता है मून और राइट नोज होता है सन। तो हमें क्या लेना है? मून को, चंद्र को लेना है। चंद्र ठंडा होता है और सन गर्म होता है। तो गर्मी के दिनों हमें गर्म नहीं चाहिए, हमें ठंडक चाहिए। इसलिए कौन सा नाक मून है, आप बताएंगे? लेफ्ट। बायां नाक मून है, तो बाएं नाक से एक बार देखिए, श्वास लेते हैं और दाहिने नाक से सूर्य है, दाहिने नाक सूर्य, उसको गर्मी को बाहर करते हैं। फिर से बाएं नाक से श्वास लेते हैं, दाहिने नाक से श्वास छोड़ते हैं। इस क्रिया को बार बार करना चंद्र भेदी प्राणायाम कहलाता है। हमें चंद्र भेदी प्राणायाम में बायां नाक ठंडा होता है, इससे हम ठंडी हवा को अंदर भरते हैं और गर्म हवा को, शरीर की गर्मी को राइट नोज से बाहर करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम ये नहीं है। अब बात करते हैं इसके लाभ को। गर्मी में अक्सर पसीने आती है, जब आप तीनों प्राणायाम, ये दो प्राणायाम भी करेंगे तो पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है। आप रेगिस्तान में भी चले, कितनी भी गर्मी में जाइए, तो आपको पसीना नहीं आएगा इन तीन प्राणायाम को करने से। पहला। दूसरा, गर्मी की एहसास कम कर देता है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, तो उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी को ठंडा करने के लिए ये तीन प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा। पर लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। जिनको सर्दी, जुकाम, साइनस, एसिनोफिलिया की बीमारी है, वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। बात कर रहे थे चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम में फिर से बात करते हैं, बाएं नाक से श्वास लेते हैं, यहां रुकेंगे आप। जब तक आप रुक सकते हैं रुकेंगे, श्वास अंदर भर के रुकेंगे और दाहिने नाक से
श्वास छोड़ देंगे। पहले मैंने सीधा सीधी बताया था, बाएं नाक से श्वास लेना और दाहिने नाक से श्वास छोड़ना, बस सीखने के लिए बताया था। पर यहाँ विशेष है, बाएं नाक से श्वास लेंगे, जितना देर आप रुक सकते हैं रुकिए, क्योंकि चंद्र को अंदर भरे हैं, ठंडक को अंदर भरे हैं, कुछ देर समावाहित हो जाए, आपके शरीर में ठंडक मिल जाए, फिर सूर्य को, गर्मी को बाहर छोड़ देंगे। तो जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा है वो चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, तीनों प्राणायाम करेंगे। और जिनको ठंडे से एलर्जी है, साइनस है, एसिडिटी, सर्दी है, जुकाम है, वो व्यक्ति इन तीनों प्राणायाम को नहीं करेंगे। दूसरा, जिनकी हार्ट की समस्या हो वो भी नहीं करेंगे। पेट की समस्या दूर हो जाती है, गैस की बीमारी भी दूर होती है। धन्यवाद।